महीना होता है 30 दिनों का, 31 दिनों का, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल रिचार्ज कराती है 24 दिनों का और 28 दिनों का। इसकी सच्चाई क्या है, आइए हम जानते हैं। आपको बता दें कि ये कंपनी आई जो कि 0 रुपये में सिम बांटती है, फ्री में कॉलिंग देती है, फ्री में डाटा देती है और महीने का 300 साढ़े 300 रुपया वसूलती है। क्या बताइए? यही हकीकत है और हकीकत ये है कि जानबूझ के बीएसएनएल को डुबाने और जियो को नंबर बनाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया। नहीं तो आप जाके पता कीजिए। एक बहुत बड़ी मैं जानकारी बता रहा हूँ, शायद ये जानकारी कहीं किसी अखबार में नहीं मिलेगी, कि भारत सरकार का जब संबंध चाइना से खराब हुआ था तब ये हुआ था कि कोई भी कंपनी चीन का सामान नहीं यूज करेगी। और जाके आप पता कीजिए जियो के जितने इक्विपमेंट है वो सारे के सारे चाइनीज यूज करते हैं। बीएसएनएल ने चाइनीज यूज करना बंद कर दिया क्योंकि ये सरकारी संस्था थी। इसका मतलब कि आपने जानबूझ के बीएसएनएल के लिए आपके सारे नियम लागू होते हैं, लेकिन जिस कंपनी के मालिक के साथ अखबार के फ्रंट फोटो पर आप ऐसे खड़ा होकर फोटो खिंचवाते हैं, मोदी जी का देखिएगा जियो के साथ फोटो आया था, वो जियो आपकी बात नहीं मानता है, TRAI ट्राई आपका बात नहीं मानता है। इसका मतलब कि जानबूझ के आप इन सारी चीज़ों में शामिल हैं। अच्छा, बार बार आप अपने वीडियो में कहते हैं कि सरकार ने ही BSNL को डुबाने का कोशिश किया है, तो क्या आपको लगता है इसकी सच्चाई क्या है कि एक नई कंपनी को आगे बढ़ाई जाती है, यानी जियो को आगे बढ़ाई जाती है और BSNL को पीछे छोड़ दिया जाता है, यानी कि नई कंपनी को पहले 4G का स्पेक्ट्रम मिल जाता है और पुरानी कंपनी यानी गवर्नमेंट की कंपनी BSNL को अभी तक 4G का स्पेक्ट्रम नहीं मिला है? क्या सच्चाई है इसका? ये सरकार तय करे कि जब वो कहती है कि हम स्वदेशी यूज कीजिए, अपना यूज कीजिए, वो सरकार बताए कि क्यों अभी तक से इसको 4G नहीं मिल पाया BSNL को। सरकार बताए कि जब सारी कंपनियां 5G ट्रायल करने को हैं तब इसके बाद अभी इसको 4G देने की बात क्यों हो रही है? इतना पीछे क्यों है? जानते हैं इतना पीछे इसलिए है क्योंकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल एकदम बढ़िया हो जाए, सरकारी हॉस्पिटल एकदम ठीक हो जाएगा तो प्राइवेट में इलाज कराने कौन जाएगा? अगर सारा प्राइवेट विद्यालय खराब हो जाए और सरकारी विद्यालय बढ़िया हो जाए तो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को कौन भेजेगा? उसी तरह से अगर BSNL सही हो जाए, BSNL का डेटा सही हो जाए, नेट स्पीड सही हो जाए तो जियो कौन यूज करेगा? सर, ये रीज़न है कि निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाओ और अपनी ही कंपनी को डुबाओ। जैसे बार बार मोदी जी डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, यानी कि देश को डिजिटल बनाना चाहते हैं। अगर ये देश पूर्ण रूप से डिजिटल बन जाए और जो अभी सिम का महीने का रिचार्ज का जो 300-400 वसूला जा रहा है, आगे चल के कहीं निजी कंपनी अपनी मनमानी करे और 1 GB का 1000 रुपया वसूलने लगे, तब आदमी क्या करेगा? वसूलेगी, गारंटी है। ये कुमार अभिनव स्टाम्प पेपर पर मुहर मार के दे सकता है कि ये होने वाला है, क्योंकि आपके पास तब विकल्प नहीं होगा। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का दाम अगर 200 भी कर दिया जाएगा तो क्या आप चलना छोड़ देंगे? बताइए, आप चलना छोड़ देंगे? नहीं चलेंगे, साइकिल से नहीं न जाएंगे। उसी तरह से जब आपका हर काम डिजिटली होगा तो आपको तो GB लेना पड़ेगा ना सर, चाहे वो 1000 का हो चाहे 5000 का हो। तो एक देखिए, एक ट्राई होता है जो ये डिसाइड करता है कि इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तो वो ट्राई ये तय करे कि क्या वो उसके जो नियम हैं क्या सिर्फ BSNL के लिए हैं, जियो के लिए नहीं है, वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं है, एयरटेल के नहीं है। ये सरकार को डिसाइड करना है। जब आप बार बार अपने वीडियो में कहते हैं कि सरकार ने ही BSNL को पीछे छोड़ा है और अन्य नई निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया है, तो ये बात आप हमेशा हवा में बतियाते हैं कि इसका सच्चाई है। प्रूफ करिए कि कैसे सरकार BSNL को डुबाती है और निजी कंपनियों को आगे बढ़ाती है। मैंने हवा में हम बात कर रहे हैं। कितना बार बोले कि साला 4G तक नहीं मिला। आप खुद सोचिए, 4G स्पेक्ट्रम सरकार बेच रही है, खरीदना आप ही की कंपनी को है, तो क्यों नहीं मिला? हम हवा में कह रहे हैं तो बता दीजिए, प्रूफ कीजिए कि आपकी कंपनी को जब आप ही को बेचना है तो आपकी कंपनी को क्यों नहीं मिल पाया? आप 1 साल के बाद फ़ोन करके कहते हैं कि ओ आप वीडियो बना रहे हैं, रुक जाइए, इसको 4G मिल गया। ऐसे होता है। इसका क्या सच्चाई है आपने जाना, और हम अभी मौजूद हैं पटना। यही नहीं, मैं अभी और बताता हूँ। BSNL में कॉपर इस्तेमाल होता है। आज कॉपर आइसोलेट हो गया है, कोई कहीं भी कॉपर यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कॉपर यूज़ होता है। और एक तो बहुत बड़ा घोटाला माइक्रोवेव का है। माइक्रोवेव वो होता है जिसका सिग्नल जो है ज़मीन से नहीं आसमान में पकड़ता है, ठीक है, जिसका एंटीना होता है। 32 जगह बिहार और झारखंड में मिला के माइक्रोवेव लगा दिया गया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया और पता चलता है कि इसको तो अभी अप्रूवल नहीं मिला है। तो इसका मतलब कि अप्रूवल सरकार को देना है, सरकार अप्रूवल नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? अगर बढ़िया एक्सरे अस्पताल में नहीं लगाया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि आप जाके प्राइवेट में एक्सरे करवाइए, सरकारी में मत आइए। वही बात है, आप जाके जियो का सिम लीजिए, वोडाफोन आइडिया का लीजिए, एयरटेल का लीजिए, BSNL का मत लीजिए। यानी आपको भी यही लगता है कि सरकार ने BSNL को डुबाया और निजी कंपनियों को आगे बढ़ाया है? बिल्कुल, हम इनके सारी बातों से सहमत हैं और हमारा बस ये कहना है कि छोटा सा फ़ोन है, इसका भी रिचार्ज जो है नॉर्मली 99 का कर दिया गया है
और गांव में सुदूर देहात में बहुत सारे सीनियर सिटीजन के जो लोग हैं वो यही फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और इसमें डाटा जो मिलता है वो व्यर्थ है एकदम। तो बताइए, डाटा के नाम पे आप पैसा जो वसूल लेते हैं और कॉल आता है तो बात करने के लिए BSNL को फ़ोन लेकर के जाना पड़ता है छत पे, तो ये क्या नौटंकी है? तब मोदी जी आप ही बताइए कि ऐसे कैसे बनेगा हमारा देश डिजिटल, जब इतना महंगा हो जाएगा मोबाइल रिचार्ज और निजी कंपनियों पे आप लगाम नहीं लगाएंगे और सरकारी कंपनियों को आप 4G का स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। ये बताइए कि 30 और 31 दिन का महीना ये कब से 28 और 24 दिन का होने लगा है। और आप देख रहे हैं आर मीडिया, पटना से मैं अनमोल तिवारी।